Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys. Sani. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, वैसे एक नई वीडियो लेकर आज की तो वैसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाइए। नई वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही है, वहाँ पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है, अननोन man get 23 targets in Pakistan who is behind the attacks। ओके, तो आए दिन कोई ना कोई ये इंसिडेंट जो हो रहा है और एक दिन के अंदर 23 टारगेट्स हुए हैं। तो अननोन गनमैन स्टिल इन पाकिस्तान एंड किसी को कुछ नहीं पता। ये अजीत डोभाल का जो है वो इसके पीछे जो है वो उनकी भी पिक्चर थंबनेल के अंदर लगाई हुई है। तो ये धुरंधर के साथ कहीं ना कहीं ये चीजें लिंक कर रही हैं। मतलब पहले उन्होंने मूवी रिलीज कर ली है और बाद में ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो बिना टाइम को हुआ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही जल्द हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको लगातार न्यूज सुनने को मिले कि अननोन मैन एक्टिवेट हो चुके हैं पाकिस्तान में और कई पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी एक एक करके मारे गए हैं। रीजन इसका यहाँ पे आप देख पाओगे, ग्लोबल मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया ही है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई, मैं कहूंगा इसमें चिंताजनक न्यूज भी सामने आई है कि भारत सरकार ने टोटल 23 लोगों को, जो इनमें से कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, मगर एक बात सब में कॉमन है, अब ये लोग भारत में नहीं रहते, मोस्टली ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इनको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है अंडर यूएपीए। यूएपीए के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको आज के समय लीड कर रहे हैं अमित शाह, ये एक आदमी को डिक्लेयर कर सकते हैं एक आतंकवादी। और इधर आप देख पाओगे जर्मन मीडिया भी इस न्यूज को कवर कर रहा है कि भारत सरकार ने 23 पाकिस्तानी को डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट। नाउ इसमें मुझको एक बात यहां पर ऐड करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि 23 के 23 पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान बेस्ड है। अगर हम टोटल देखें यहां पर तो 6 इंडियन हैं, इनकी नेशनैलिटी इंडियन है, मतलब भारत में पैदा हुए थे, बाद में गलत रास्ते पर निकल गए, आज के समय ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे कंट्रीज में है और आतंकवादी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाकी 17 पाकिस्तानी हैं जिन्हें हम अब आतंकवादी मानेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। टोटल जो आतंकवादी डिक्लेयर किए हैं दुनिया भर में यूएपीए एक्ट के अंडर, ये नंबर अब पहुंच चुका है 80 तक। तो टोटल आप अगर देखें तो अननोन मैन के सामने टारगेट है ये 80 लोग। ये लोग भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, भारत में इन्फिल्ट्रेशन करवाना, आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, उनको वेपन्स देना, उनको ड्रोन बेस्ड वेपन डिलीवरी सिस्टम देना और हर टाइप के आतंकवादी अटैक्स भारत में प्लान करना, ये सब काम कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू की हेडलाइन कि एक बेंगलुरु बेस्ड टेकी, मतलब एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला पढ़ा लिखा आदमी, ये भी कहीं से रेडिकलाइज हो गया ऑनलाइन तरीके से और तरीके से, और ये भी आज के समय एमएचए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम द्वारा डेजिग्नेट हो चुका है एक आतंकवादी यूएपीए के अंडर। अब अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि चलो ठीक है, अननोन मैन तो अपना काम करते रहेंगे, लगातार न्यूज आती रहेगी, अब चलो ये आतंकवादी मर गया, ये आतंकवादी मर गया, बट लार्जर अगर हम पिक्चर देखें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, उनमें इस डेवलपमेंट का क्या इंपैक्ट आता है? मैं कहूंगा सबसे बड़ा इंपैक्ट इसी चीज का है। भारत ने लगातार इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या बोला है? हमने ये कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है, यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं जो लगातार भारत को अटैक करते रहते हैं। जब तक इन आतंकवादियों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया और जापान, रिसेंटली जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है भारत में, तो मैंने इस पे वीडियो अपलोड करी थी कि पीएम मोदी ने उनको एक छोटी बहन कहा है। इंडिया जापान दोनों ने मिलकर ये कहा है कि ग्लोबल एक्शन की आवश्यकता है सभी यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी ग्रुप्स के अगेंस्ट, जिनमें स्पेसिफिकली नाम आता है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा और ऑफ कोर्स आईएसआईएस का। ये सभी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और भारत की पोजीशन क्लियर है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में रहेगी, कुछ इस पर बातचीत भी नहीं हो सकती जब तक ये आतंकवादी संगठनों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता। और सिंस अब भारत ये कह रहा है कि अब 23 और आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में आज के समय और भारत के अगेंस्ट अटैक्स के प्लान बना रहे हैं, इससे क्लियरली एक बात साफ हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कहीं से भी नॉर्मलसी की तरफ नहीं बढ़ रहे। बीच में आपको याद होगा एक न्यूज ये भी आई थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल बातचीत हो रही है, ये भी भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दी है कि नहीं, इंडियन
इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कुछ अभी भी हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं कर रहे। और आप लोगों ने कभी वो लिस्ट देखी है कि यूनाइटेड टेबल नेशंस ने टॉक हो तो दुनिया रही भर थी। में कितने संगठनों को आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है? देखो, एक तो होता है कि कोई कंट्री जैसे यूएस, इंडिया, इजराइल, ये अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दे एक संगठन को कि ये एक आतंकवादी संगठन है। जब यूनाइटेड नेशंस उसको डेजिग्नेट कर देता है ना, तब वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये ओवरऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद किया जाता है। इधर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के हिसाब से ये सभी संगठन आतंकवादी ग्रुप्स हैं। ये इनके नाम इधर आप देख पाएंगे, अब्दुल्ला ब्रिगेड, अबू सयाफ, ये जैश ए मोहम्मद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अलकायदा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सभी जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने दुनिया भर में आतंक मचा के रखा हुआ है। और इनमें से आप देखोगे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, पाकिस्तान का नाम लगातार रिपीटेडली आपको दिखेगा। इनमें से कई संगठन हैं, फॉर एग्जांपल लश्कर ए तैयबा आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान में बहुत हद तक एक्टिव हैं। इवन कई संगठन हैं जो आज के समय ईरान में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये भी यहाँ पर आपको एक्टिव मिल जाएंगे। ये सभी जो ग्रुप्स हैं, ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और अब भारत के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी ये है कि यूएस की तरफ से जो एक टाइम पर प्रेशर आता रहा पाकिस्तान पर कि आतंकवादी संगठनों पर ये एक्शन ले, वो प्रेशर अब नहीं दिख रहा। और अगर आपके माइंड में है कि इतने सारे आतंकवादी संगठन है दुनिया भर में और यूनाइटेड नेशंस बस लिस्ट में इनको ऐड करता रहता है, इनमें से कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है कि मिट चुका हो, कि अब ये ग्रुप एक्टिव नहीं है, उल्टा लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब आप रीजन समझाना शुरू कर देते हो कि कोई चीज क्यों एग्जिस्ट करती है। अब कई देश है दुनिया में, कई मैं कहूंगा इंडिविजुअल्स भी हैं, वो इन आतंकवादी ग्रुप्स के होने का लोगों को रीजन समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आतंकवादी ग्रुप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अब जब आप रीजन समझने के पीछे आ जाते हो, फिर आप काफी बार एक्शन जो लेना होता है वो आप लेते नहीं हो। आप बस समझने में ही टाइम लगा लेते हो कि अच्छा ये आतंकवादी ग्रुप बना क्यों है, इनकी डिमांड्स क्या है। जबकि आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एक आतंकवादी ग्रुप जो दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। भारत ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में अर्ज करी है ये बात कि एक यूनाइटेड एक्शन लेना होगा हमें आतंकवाद के अगेंस्ट, नहीं तो भारत जो ये लिस्ट निकाल रहा है कि अब 23 और लोग यहाँ पर ऐड हो गए, यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पर लगातार जो आतंकवादी है इनको डेजिग्नेट करता रहता है, ये लिस्ट बढ़ती रहेगी जब तक कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर एक ऐसे मतलब बातचीत की जाएगी कि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। जस्टिफिकेशन यहाँ पर क्या हो सकती है? नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। एक आतंकवादी है और सीधा उस आतंकवादी संगठन को डिस्ट्रॉय करना और उस आतंकवादी को जस्टिस तक लेकर आना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका आएगा, मगर हम लोग ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भारत ने दुनिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव दिया था साल 1996 में। यह है CCIT, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये इससे क्या होता है कि ये क्रिमिनलाइज कर देती है हर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को। अगर ये ट्रीटी पास हो जाती है, इस ट्रीटी के अंडर फाइनेंसर्स, इनके सपोर्टर्स, इनके सेफ हेवंस, हर जगह इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर एक्शन लेगी। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, विकिपीडिया पे इसका पेज भी एग्जिस्ट करता है। ये साल 1996 में बनाई गई थी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये ट्रीटी तो खैर भारत ने प्रपोज करी होगी, पाकिस्तान चाइना ने ब्लॉक कर दी होगी, नहीं, इंटरेस्टिंगली इनफ नहीं, चाइना इस ट्रीटी को लेकर भारत के साथ खड़ा था। यहां पे आप देख पाओगे चाइना's पोजीशन अलाइंड विद वेरियस मेंबर्स कॉल फॉर अ ग्लोबल ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म। चाइना खुद कहता है कि एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए आतंकवाद के अगेंस्ट। बट मेन इशू यहां पे आ गया यूएसए का। यूएसए ने यह कहा कि हाँ ठीक है, हम CCIT को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, मगर हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आतंकवाद कर रहा है तो उसको अभी हम इस ट्रीटी के अंडर डालें। बेसिकली यूएसए समझ नहीं पा रहा कि कहां पे हम आतंकवाद इसको बोले या कहां पर बोले कि ये तो कोई ग्रुप है, ये बस अपने हकों के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए यूएस ने कभी भी CCIT का खुलकर सपोर्ट किया नहीं है। और यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि देखो हमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का भी ध्यान रखना होगा। हम क्योंकि इन दी एंड दिक्कत यही आती है कि आप कैसे इंटरनेशनली डिक्लेयर करोगे कि ये आतंकवादी है या फिर ये बस एक संगठन है जो खुद के राइट्स के लिए लड़ रहा है। वो जो वहां पे ग्रे लाइन आ जाती है, वहां पर यूएसए और यूरोप ये मन नहीं बना पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। और सेम केस यहाँ पर पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमको एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और लेजिटिमेट स्ट्रगल्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन, इसमें हमको डिफरेंस करना होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स
पाकिस्तान ये चाहेगा कि कोई आतंकवादी संगठन अगर मान लो कश्मीर में भारत पे अटैक कर देता है, तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि अच्छा देखो ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि खुद की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो इसलिए इन लोगों ने इंडिया पे अटैक कर दिया। इस अटैक के बेसिस पर ग्लोबल एक्शन ही होना चाहिए पाकिस्तान पर। तो अगेन जो लड़ाई है आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। इसमें जब तक सीसीआईटी जैसी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज नहीं बनती, ग्लोबली एक्शन हम नहीं लेते आतंकवाद के अगेंस्ट, तो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट ऑफ कोर्स अननोन मैन अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, बट जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं लगेगा कि अब हमें आतंकवाद को अननोन, खत्म करना है, तब तक समझ रहे हो अनफॉर्चुनेटली हमजा? इनोसेंट लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर ऑब्वियसली और अपडेट्स आएंगी, तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करिए ओके गाइस, अब देखते हैं कि क्या जो है वो यूएसए करता है। चाइना ने भी अब इसके ऊपर जो है वो बोला है कि भाई एक होना चाहिए, और ये टेररिस्ट जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको तलाश करके इनको खत्म करना चाहिए। बिकॉज कंट्रीज के अंदर देखो कितनी गहमा गहमी चल रही है। यहाँ पर भी जो है वो अननोन गनमैन वगैरह, और यहाँ भी आए दिन कोई ना कोई धमाका हो रहा होता है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट और कंट्रीज के अंदर ये सारी सिचुएशन चल रही होती है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का कोई एक फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।